Good morning, students. First of all, take out your English Nova Reader book. So today we are going to discuss about lesson third, a gift for Christmas. Means Christmas के लिए एक उपहार. Let's start now. $1.87. That was all, and 60 cents of it was in pennies. मीन्स $1.87. सेंट इज़ अमेरिकन करेंसी, जैसे इंडियन करेंसी है रुपी, ऐसे ही सेंट इज़ यूएस करेंसी. दैट वॉज ऑल, बस इतनी ही रकम थी. एंड इसमें से जो 60 सेंट्स थे वो पेनीज में थे. पेनीज मीन्स स्मॉल कॉइन्स. पेनीज सेव्ड 1 and 2 एट अ टाइम. एक समय पर एक एक और दो दो पेनीज ही सेव की गई थी. 3 times डेला काउंटेड इट. डेला इज़ अ गर्ल. डेला ने 3 बार इसे गिना. एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस. अगले दिन क्रिसमस था. देयर वॉज clearly nothing that Della could do except to throw herself on the dirty little couch and cry. So, डेला के पास और कुछ भी करने के लिए नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने आप को एक डर्टी मीन्स गंदा, गंदे से सोफ़ा पर पटक दे और रोने लगे. काउच मीन्स सोफ़ा. While Della is crying, let us take a look at her home, which is a furnished flat at $8 a week. So जिस दौरान डेला रो रही है, आओ हम उसके घर के ऊपर एक नज़र डाल लें, जो कि एक ज़रूरी वस्तुओं से सजा हुआ फ्लैट है, जिसका प्रति सप्ताह $8 किराया है. You see signs of poverty wherever you turn your eyes. जिस तरफ भी आप नज़र घुमाओगे आप गरीबी के चिन्ह पाओगे. Poverty means गरीबी. What else can you expect when Della's husband, Mr. James Dillingham Young, earns just $20 a week? आप क्या उम्मीद कर सकते हो जब डेला का जो हस्बैंड है मिस्टर जेम डिलिंगम यंग, वो एक वीक में सिर्फ $20 कमाता है. डेला फिनिश्ड क्राइंग. शी वेंट अप टू द लुकिंग ग्लास एंड बिगेन टू पाउडर हर चीक्स. डेला ने रोना बंद किया और वो लुकिंग ग्लास की तरफ गई. लुकिंग ग्लास मीन्स शीशे की तरफ वो गई एंड उसने अपने गालों को पाउडर लगाना शुरू किया. देन शी स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउट डली एट अ ग्रे कैट वॉकिंग ऑन अ ग्रे फेंस इन अ ग्रे बैकयार्ड. बैकयार्ड मीन्स घर के पीछे वाला आंगन. फेंस मीन्स वॉल. डली मीन्स नीरसता से. फिर डेला विंडो के पास जाके खड़ी हो गई और उसने घर के पीछे वाले आंगन को देखा, जहाँ पर एक वॉल के ऊपर एक ग्रे कलर की बिल्ली चल रही थी. उसने उदासी से उसकी तरफ देखा. And she had only $1.87 with which to buy Jim a present. और उसके पास बस $1.87 थे जिम के लिए प्रेजेंट खरीदने के लिए. She had been saving every penny she could for months with this result. वो काफ़ी महीनों से प्रत्येक पैनी बचा रही थी जितना कि वो बचा पाती,
और ये इसका नतीजा था। $20 अ वीक डजेंट गो फार। प्रति सप्ताह जो $20 थे वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते थे। Expenses had been greater than she had calculated. Expenses means खर्चे। उसके खर्चे जो थे वो हमेशा ही ज़्यादा हो जाते थे जितना कि वो अनुमान लगाती थी। कैलकुलेशन से उसके ऑलवेज उसके खर्चे ज़्यादा हो जाते थे। दे ऑलवेज आर, और ये हमेशा होते हैं। ओनली $1.87 टू बाई अ प्रेजेंट फॉर जिम। जिम के लिए प्रेजेंट खरीदने के लिए, गिफ्ट खरीदने के लिए सिर्फ $1.87। हर जिम, उसका जिम, ओ द मैनी हैप्पी आवर्स शी हैड स्पेंट प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम। कि उसने जिम के लिए एक अच्छा सा प्रेजेंट खरीदने के लिए उसकी योजना बनाने में कितने हैप्पी आवर्स, कितने खुशी के पल, खुशी के घंटे स्पेंड किए थे। समथिंग फाइन एंड रेयर वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम। कुछ ऐसा जो कि बहुत ही दुर्लभ हो और बहुत ही बढ़िया हो, और जो भी वो जिम से सम्मान पाती है उसके वर्दी हो, उतना वैल्यूएबल हो सके। Suddenly, Della turned away from the window and stood before the glass. अचानक से डेला विंडो से हट गई एंड शीशे के सामने खड़ी हो गई। Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color all of a sudden. उसकी जो आंखें थी वो बहुत तेज़ी से चमक रही थी। ब्रिलियंटली मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली ढंग से उसकी जो आइज़ है वो चमक रही थी, बट जो उसके फेस का रंग था अचानक से उड़ गया। रैपिडली शी पुल्ड डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ। जल्दी से उसने अपने बालों को खोला और उसको अपनी पूरी लेंथ तक खुलने दिया। Now there were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they both took great pride. सो अब क्या था, जो ये फैमिली थी जेम्स डिलिंगम यंग्स, इनके पास सिर्फ टू पोजेशंस थे। पोजेशंस मीन्स कीमती चीज़ें। इनके पास सिर्फ दो ही कीमती चीज़ें थी जिस पर इनको गर्व था। वन वॉज जेम्स गोल्ड वॉच that had been his father's and his grandfather's. The other was Della's hair. पहली क्या थी? जिम की वॉच जो उसके फादर और उसके पहले उसके ग्रैंडफादर के पास रह चुकी थी, और दूसरे जो थे वो डेला के बाल। Della let fall her beautiful hair and it looked like a cascade of brown waters. सो डेला ने जो अपने सुंदर बाल थे उसको पूरी तरह से खुलने दिया, और ये कैसे लग रहे थे, जैसे कि ब्राउन वाटर का, भूरे पानी का कोई झरना हो। कास्केड मीन्स झरना। इट रीच्ड बिलो हर नीज, ये उसके घुटनों से नीचे तक पहुंच गए। क्विकली एंड नर्वसली शी कॉम्ड इट एंड डिड इट अप अगेन। क्विकली मीन्स जल्दी से, और नर्वसली मीन्स घबराहट पूर्वक। उसने इनको कॉम किया, कंघी की, और फिर अगेन इसको बांध लिया। फॉर अ मिनट शी फॉल्टर्ड। फॉल्टर्ड मीन्स हिचकिचाई। एक पल के लिए वो हिचकिचाई। टीयर्स अपीयर्ड इन हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दैट वॉज ओनली फॉर अ मोमेंट, ये बस कुछ एक पल के लिए था। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, शी पुट ऑन हर old brown hat. With her eyes shining brightly, she fluttered out of the door and down the stairs to the street.
सो फिर उसने क्या किया, अपना जो उसकी जो पुरानी ब्राउन जैकेट थी वो पहनी और अपना जो ब्राउन हैट था वो लिया और अपनी आँखों में चमक लेते हुए, वो चमकती हुई आँखों के साथ वो डोर से बाहर निकली। फ्लटर मीन्स मूव क्विकली, जल्दी से बाहर आई डोर से, और फिर वो स्टेयर से होते हुए नीचे गली में आ गई। She stopped at a shop with the sign Madame Sofronio, hair goods of all kinds। फिर वो एक शॉप पे रुकी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मैडम सफ्रोनियो, हेयर MME मीन्स मैडम, मैडम सफ्रोनियो, और हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स मतलब कि बालों के लिए बनी हुई हर तरह की चीज़ें। द शॉप वॉज लोकेटेड ऑन द सेकेंड फ्लोर। डेला रैन अप द स्टेयर्स। ये जो शॉप थी वो सेकेंड फ्लोर मीन्स दूसरी मंजिल पे स्थित थी, तो डेला सीढ़ियों से ऊपर गई। विल यू बाय माई हेयर, आस्क्ड डेला। डेला ने पूछा, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी। आई बाय हेयर, सेड मैडम। मैडम ने कहा, यस मैं बाल खरीदती हूँ। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी हैव अ लुक एट इट। अपना हैट उतारो और मुझे इस पर एक नज़र डालने दो। डाउन केम द ब्राउन कास्केट। और जो ब्राउन कास्केट था, जो भूरे रंग का झरना था, वो नीचे की तरफ बह गया। मीन्स उसके जो बाल थे उसको झरने से कंपेयर किया गया है कि वो एक पानी के झरने की तरह नीचे की तरफ बह गए। $20, said madam, lifting the beautiful hair with her experienced hands। सो अपने एक्सपीरियंस्ड हाथों से वो उसको उठाते हुए उनके उसके बालों को वो कहती है $20 कि $20। गिव इट टू मी क्विकली, सेड डेला। डेला ने कहा कि ये मुझे जल्दी से दे दीजिए। डेला spent the next 2 hours in the stores eagerly looking for Jim's present। डेला ने अगले 2 घंटे जिम के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ उसके लिए गिफ्ट खरीदते हुए स्टोर्स में बिताए। ईगरली मतलब उत्सुकता के साथ। शी फाउंड इट एट लास्ट, इट श्योरली बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स। अंत में उसे ये मिल गया और निश्चय ही ये सिर्फ जिम के लिए ही बना था, किसी और के लिए नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स। सो ऐसा गिफ्ट जो था और किसी भी स्टोर में नहीं था। इट वॉज अ प्लैटिनम वॉच चेन, सिंपल बट वेल मेड। ये एक प्लैटिनम की वॉच चेन थी, सिंपल थी बट अच्छे से बनी हुई थी। इट वॉज वर्दी ऑफ द वॉच। As soon as she saw it, she decided that it was the right present for Jim। ये जो थी उस वॉच के लिए बिल्कुल रेलेवेंट थी, उसके योग्य थी, और जैसे ही उसने इसको देखा उसने तभी फैसला कर लिया था कि यही जो है जिम के लिए अच्छा प्रेजेंट होगा, सही प्रेजेंट होगा। शी पेड $21 फॉर इट एंड hurried home with the 87 cents that remained। सो उसने $21 पे किए और जल्दी से वो जो बचे हुए 87 सेंट्स थे उसको लेके अपने घर की तरफ निकल पड़ी। रिमेन मतलब बचे हुए। When Della reached home pleased with the present, she grew nervous as she thought calmly about what she had done। सो जब डेला खुशी से प्रेजेंट लेते हुए अपने घर पहुंची तो अचानक से वो नर्वस हो गई जब उसने इसके बारे में कामली मतलब शांति से सोचा कि उसने क्या किया था। शी लुक्ड एट द रिफ्लेक्शन इन द मिरर लॉन्ग, केयरफुली एंड क्रिटिकली। सो वो केयरफुली मीन्स ध्यानपूर्वक, क्रिटिकली मीन्स आलोचनात्मक ढंग से वो
काफ़ी लंबे समय तक मिरर में अपने आप को, अपने रिफ्लेक्शन को, मीन्स अपने प्रतिबिंब को देखती रही। शी ब्रॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स एंड बिगेन टू कर्ल हर हेयर। केयरफुली, उसने अपने जो थे कर्ल करने वाले, जो हेयर को कर्ल करने वाले आयरन्स को निकाला और ध्यान से उनको कर्ल करने लगी। द टाइनी कर्ल्स मेड हर लुक लाइक अ स्कूल बॉय। जो छोटे छोटे कर्ल्स थे उसने उसके लुक को कैसे बना दिया था, जैसे एक स्कूल बॉय हो, वो एक स्कूल बॉयज़ की तरह लग रही थी। इफ़ जिम डजेंट किल मी, शी सेड टू हर सेल्फ। उसने अपने आप से कहा कि कहीं जिम उसे मार ही ना डाले। बिफोर ही टेक्स अ सेकेंड लुक एट मी, ही विल से आई लुक लाइक अ बॉय। सो वो कहती है कि इससे पहले कि वो मुझे दूसरी बार देखे, वो कहेगा कि तुम बिल्कुल बॉय की तरह लगती हो, लड़के की तरह लगती हो। बट वॉट कुड आई डू, ओ वॉट कुड आई डू विद द $1.87। बट मैं क्या करती, मैं कर भी क्या सकती थी $1.87 के साथ। So it's very interesting story. I think it's enough for today. Then the rest we'll read tomorrow. Thank you so much. Have a nice day.